Hello and welcome everyone. Today we are going to learn English grammar do, does, did. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. इंग्लिश ग्रामर डू डज डिड आज का हमारा टॉपिक है। डू डज डिड का यूज कैसे करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, उसके सेंटेंस क्या होता है, ये जानेंगे। तो आइए पहले बात करते हैं डू की। तो डू का मतलब होता है करना। ध्यान रखिए, डू का मतलब होता है करना, किसी भी वर्क को, किसी भी काम को करना। अब डू का यूज कब करते हैं? जब सेंटेंस में आपको आई गिवन हो, यू गिवन हो, दे गिवन हो, वी एंड नाउन आपका प्लूरल होना चाहिए, तब आपको डू का यूज करना है। आइए सेंटेंस देखते हैं। आई डू इंजॉय, तो देख लीजिए आई गिवन है तभी आपने डू का यूज किया है। तो आई डू इंजॉय, मैं आनंद लेता हूँ। आई का मतलब होता है मैं, डू का मतलब लेता हूँ, इंजॉय का मतलब हो जाता है आनंद। आई डू इंजॉय, मैं आनंद लेता हूँ। एक चीज और ध्यान रखिए यहाँ पे कि डू का यूज प्रेजेंट में करते हैं, डस का यूज प्रेजेंट में करते हैं, लेकिन डिड का यूज आपको पास्ट में करना पड़ता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। यू, यहाँ पे आपका सेंटेंस में यू गिवन है तभी आपने डू का यूज किया है। यू डू द डिशेस, तुम बर्तन धो। तो यहाँ पे यू का मतलब क्या हो गया, तुम हो गया। डू का मतलब काम करना, द डिशेस का मतलब होता है बर्तन धोना या धो। यू डू द डिशेस, तुम बर्तन धो। थर्ड सेंटेंस है आपका दे गिवन है आपको सेंटेंस में तभी आपने डू का यूज किया है। तो दे डू लाइक पिज्जा, उन्हें पिज्जा पसंद है। तो दे का मतलब क्या हो जाता है उन्हें, डू का मतलब हो जाता है लाइक का मतलब होता है पसंद, और पिज्जा का मतलब होता है पिज्जा। तो दे डू लाइक पिज्जा, उन्हें पिज्जा पसंद है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट सेंटेंस की। वी आपका सेंटेंस में गिवन है तभी ध्यान रखिए आप डू का यूज कर रहे हैं। जब सेंटेंस में ये वाली चीजें गिवन होंगी तो आपको डू का यूज करना ही होता है। तो वी डू थिंक द सेम, तो वी डू थिंक द सेम, हम भी यही सोचते हैं। तो वी का मतलब क्या हो जाता है हम। जब कई सारे लोग होंगे या दो लोग होंगे तब आपको वी का यूज करना है, और वी का मतलब होता है हम। डू का मतलब होता है थिंक का मतलब होता है सोचते, द सेम का मतलब होता है यही। तो वी डू थिंक द सेम, हम भी यही सोचते हैं। फोर्थ सेंटेंस है आपका, फोर्थ नहीं फिफ्थ सेंटेंस है आपका। किड्स डू लाइक टू प्ले। किड्स का मतलब होता है बच्चों, क्योंकि किड होता तो बच्चा होता, लेकिन किड्स की बात की गई है तो बच्चों की बात की गई है। मतलब कई सारे बच्चे हैं, किड्स हैं, बच्चे मतलब एक नहीं है, कई सारे बच्चे हैं। तो यहाँ पे आपको डू का यूज करना है। और जब किड है तो वो सिंगुलर में है, लेकिन अगर हम किड्स की बात कर रहे हैं तो वो आपका प्लूरल में है। तो ये आपका प्लूरल के लिए यूज है सेंटेंस। किड्स डू लाइक टू प्ले, बच्चों को खेलना पसंद है। ध्यान रखिए, बच्चों को खेलना पसंद है। तो किड्स का मतलब होता है बच्चों, डू का मतलब होता है, लाइक का मतलब होता है पसंद, टू प्ले का मतलब होता है खेलना। तो किड्स डू लाइक टू प्ले, बच्चों को खेलना पसंद है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका डू का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको डू का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आइए स्टूडेंट बात कर लेते हैं आपके डज की, कि डज को आपको यूज कब करना होता है, किन किन शब्दों के साथ, किस वर्ड्स के साथ यूज करना होता है। आइए देखते हैं। तो सेंटेंस में अगर आपको ही दे रखा हो, इट दे रखा हो, शी दे रखा हो, या आपका नाउन सिंगुलर में हो, तब आपको डज का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही डज हिज होमवर्क वेल, वह अपना होमवर्क अच्छी तरह से करता है। तो ध्यान दीजिए आपका डू का सेंटेंस भी प्रेजेंट के लिए था और डज का सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट के लिए है। बस आपके जो डिड के सेंटेंस होंगे वो पास्ट के लिए होंगे, वो बीते हुए के लिए होंगे। तो आइए देखते हैं। ही डज हिज होमवर्क वेल, वह अपना होमवर्क अच्छी तरह से करता है। तो ही का मतलब होता है वह, और ही का यूज किसके लिए करते हैं, बॉयज के लिए, मेल्स के लिए यूज करते हैं, अभी ध्यान रखना। तो ही का मतलब होता है वह, डज का मतलब होता है करता है, हिज का मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब नहीं है बट आपको हिज लेना है। होमवर्क का मतलब होता है होमवर्क या गृह कार्य बोल सकते हैं। वेल का मतलब होता है अच्छा। तो ही डज हिज होमवर्क वेल, वह अपना होमवर्क अच्छी तरह से करता है। नेक्स्ट है आपका इट डज मैटर। इट आपको सेंटेंस में गिवन है तभी आपने डज का यूज किया, ध्यान रखेंगे। इट गिवन है तभी आपने डज का यूज किया और करना भी है। अगर इसकी जगह आपको कोई और सब्जेक्ट दे रखा हो तब आपको डज का यूज नहीं करना होता। इट डज मैटर, तो मैटर का मतलब होता है इट डज मैटर। अब ये समझेंगे, इट डज मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज मैटर जैसे हम कह देते हैं इट डजेंट मैटर, अगर नेगेटिव में बोले तो इट
डजंट मैटर बोलेंगे। अगर हम पॉजिटिव में बोल रहे हैं तो इट डज मैटर बोलेंगे। तो यहाँ पे इट डज मैटर का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखेंगे, इट का यूज हमने तब डज का यूज हमने तभी किया जब हमें सेंटेंस में इट गिवन है। तो इट डज मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड नेक्स्ट है आपका शी डज हर वर्क केयरफुली, वह अपना काम सावधानी से करती है। तो ये सेंटेंस देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि गर्ल्स के लिए यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बात शी से स्टार्टिंग हुई है। तो ये सेंटेंस आपका गर्ल्स के लिए। अब कैसे गर्ल्स के लिए आइए जानते हैं। तो शी का मतलब होता है वह। डज का मतलब जैसा कि हम बात कर रहे हैं करता है, करती है, करता, करती, करते, इनके लिए आपको डज का यूज करना है। करता है, करती है, करते हैं। तब आपको अगर हिंदी में है तो ट्रांसलेट करते समय आपको डज का उपयोग करना है, डज का यूज करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, शी डज का हमने बात कर लिया। हर का मतलब होता है वह, उन्हें। वर्क का मतलब होता है काम। केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से। यहाँ पे हर का मतलब नहीं लिया, सॉरी, हर का मतलब बिल्कुल नहीं ले रखा है। यहाँ पे सिर्फ आपको इंग्लिश में लेना है। तो यही आपकी इंग्लिश है, आपको समझना पड़ता है कि मीनिंग हमें लेने है कि नहीं लेने। सेंटेंस की सिचुएशन देखनी है कि अगर हमें मीनिंग लेना है तो किसका लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए हर ले रखा है, बट हर का मीनिंग नहीं ले रखा है। यहाँ पे दूर दूर तक हर का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है। तो शी डज हर हमने समझ लिया। वर्क का मतलब होता है काम। केयरफुली का मतलब होता है सावधानी। तो शी डज हर वर्क केयरफुली, वह अपना काम सावधानी से करती है। ध्यान दीजिए सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है। डिड के सेंटेंस भी आपके डिड के सेंटेंस आपके पास्ट में जाएंगे, लेकिन डू के सेंटेंस प्रेजेंट में है और डज के सेंटेंस भी आपके प्रेजेंट में है। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट सेंटेंस की। अब यहाँ पे आपका वर्ड से स्टार्ट हो गया है। अभी तक सारे स्टार्ट हो रहे थे इट, ही, शी, इनसे स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन अब सेंटेंस है आपका वर्ड से। वर्ड आपका क्या है? क्वेश्चनिंग वर्ड है। तो व्हाट डज क्यारा लाइक टू ईट। तो व्हाट आपका क्वेश्चन वर्ड है या कह सकते हैं WH फैमिली वर्ड है। व्हाट का मतलब होता है क्या। डज का मतलब होता है करता है या पसंद करता है। क्यारा का मतलब होता है, क्यारा क्या है? एक पर्सन है। ध्यान रखिए क्यारा एक सिंगल पर्सन लिया है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर नाउन के अंदर है। क्यारा क्या है आपका? सिंगुलर नाउन है, क्योंकि अगर यहाँ पे दो लड़कियों की या दो बच्चों की या दो मेल्स की बात की होती तो वहां पे आपका प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पे सिंपल क्यारा लिया गया है। तो क्यारा क्या आपका सिंगुलर है। लाइक का मतलब होता है पसंद। टू ईट का मतलब होता है खाने। तो व्हाट डज क्यारा लाइक टू ईट, क्यारा को खाने में क्या पसंद है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यारा को खाने में क्या पसंद है। तो इसी तरीके से आपको ट्रांसलेट करना है डज का यूज करके। व्हाट डज क्यारा लाइक टू ईट, क्यारा को खाने में क्या पसंद है। अब बात करते हैं आपकी डिड से रिलेटेड। तो आइए स्टूडेंट बात कर लेते हैं आपके डिड का सेंटेंस क्या रहेगा। डिड को यूज करके किस तरीके से सेंटेंस क्रिएट करेंगे आइए जानते हैं। तो ही डिड हिज बेस्ट। ही डिड हिज बेस्ट इसका मतलब होता है हिंदी में उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। मतलब किया है तो यहाँ पे क्या है? बीते हुए की बात हो रही है। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है या किया था, इस तरीके से आता है। जरूरी नहीं है कि अगर था लगा है तो सेंटेंस पास्ट में है, किया लगा है तो भी सेंटेंस आपका पास्ट में है। आपको रिमाइंड कराया जाता है कि था, थी, थे, हो तो सेंटेंस पास्ट में होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। था, थे, थी है वो तो है ही अलग बात की वो पास्ट में है, लेकिन आपको किया है इस तरीके से शब्द आ रहे हैं तो वो सेंटेंस भी आपका पास्ट में ही रहता है। जैसे कि ही डिड हिज बेस्ट, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। ठीक है, उसने पहले किया ना, अभी कर तो नहीं रहा, तो वो आपका पास्ट में है। तो ही का मतलब हो जाता है वह। ही का मतलब हो जाता है वह, लेकिन यहाँ पे वह नहीं लेना है। डिड का मतलब होता है किया। हिज बेस्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ प्रयास। ही डिड हिज बेस्ट, उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। नेक्स्ट है आपका डिड शी डिड एंजॉय लास्ट नाइट। देख लीजिए शी गिवन है आपका सेंटेंस में, इसीलिए आपने डिड का यूज किया है। शी डिड एंजॉय लास्ट नाइट, तो एंजॉय लास्ट नाइट तो इसका हिंदी हो जाती है उसने कल रात का आनंद लिया। उसने कल रात का आनंद लिया, तो शी का मतलब हो जाता है वह, लेकिन यहाँ पे उसने यूज किया है। ही के लिए भी उसने और शी के लिए भी उसने, क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट पास्ट में इसलिए यूज कर रहे हैं। तो शी डिड एंजॉय लास्ट नाइट, शी का मतलब होता है वह, लेकिन हमें यूज करना है उसने। डिड का मतलब होता है लिया। किया हो, लिया हो, ये भी आपके पास्ट में जाते हैं। एंजॉय का मतलब होता है आनंद। लास्ट का मतलब होता है लास्ट नाइट का मतलब होता है कल रात। तो शी डिड एंजॉय लास्ट नाइट, उसने कल रात का आनंद लिया। अब बात करते हैं डिड का स्टार्टिंग में कैसे यूज करते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में। अभी तक हमने ही और शी के बाद डिड का यूज किया, लेकिन अब ये देखेंगे कि डी का यूज स्टार्टिंग में कैसे करते हैं। तो डिड दे डांस एट द पार्टी। ध्यान दीजिए
डिड दे डांस एट द पार्टी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या उन्होंने पार्टी में नृत्य किया, क्या उन्होंने पार्टी में नाचा, या क्या उन्होंने पार्टी में डांस किया। इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है। तो डिड का मतलब क्या है, यूज किया यहाँ पे किया। दे के लिए यूज करते हैं वे, लेकिन यहाँ पे लिया है उन्होंने। डांस के लिए हिंदी होती है नृत्य। एट द पार्टी का मतलब होता है पार्टी में। तो डिड दे डांस एट द पार्टी, क्या उन्होंने पार्टी में नृत्य किया। आइए स्टार्ट करते हैं डिड से रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस को। तो हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, डिड वी क्लोज द डोर, क्या हमने दरवाजा बंद कर दिया। तो सेंटेंस देखिए किस चीज में है, सेंटेंस आपका पास्ट के लिए है और आपको वी गिवन है, तभी आपने डिड का यूज किया है। तो वी डिड क्लोज द डोर, क्या हमने दरवाजा बंद कर लिया। ये बात भी बीते हुए के लिए हो रही है, क्या हमने दरवाजा बंद कर लिया। साउंड से समझ में आना चाहिए कि बीते हुए की बात हो रही है। तो डिड के लिए क्या यूज करेंगे, हिंदी दिया। ठीक है, वी के लिए यूज करेंगे हमने। क्लोज के लिए यूज करेंगे आप लोग बंद। द डोर के लिए बोलेंगे दरवाजा। डिड वी क्लोज द डोर, क्या हमने दरवाजा बंद कर दिया। तो ये भी सेंटेंस आपका पास्ट के लिए था। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। आई डिड सम एक्टिंग इन माई स्कूल डेज, आई डिड सम एक्टिंग इन माई स्कूल डेज, इसका हिंदी मतलब है मैंने अपने स्कूल के दिनों में कुछ अभिनय किया था। मैंने अपने स्कूल के दिनों में कुछ अभिनय किया था की बात हो रही है, तो मतलब पास्ट की बात हो रही है। और सेंटेंस में आपको आई गिवन है, इसीलिए आपने डिड का यूज किया है। आई डिड सम एक्टिंग इन माई स्कूल डेज, मैंने अपने स्कूल के दिनों में कुछ अभिनय किया था। मीनिंग देखेंगे, आई के लिए आपने मैंने यूज किया है, डिड के लिए आपने किया था यूज किया है, सम के लिए यूज करेंगे कुछ, एक्टिंग के लिए यूज करेंगे हिंदी अभिनय। इनका मतलब होता है मैं, इनका मतलब होता है अंदर, माई का मतलब होता है मेरा, स्कूल का मतलब होता है विद्यालय या स्कूल कह सकते हैं, डेज का मतलब होता है दिनों। आई डिड सम एक्टिंग इन माई स्कूल डेज, मैंने अपने स्कूल के दिनों में कुछ अभिनय किया था। तो सेंटेंस की फॉर्म देखिए, प्रेजेंट के लिए नहीं है ना फ्यूचर के लिए, सिर्फ और सिर्फ पास्ट के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। डिड यू गो टू सुपर मार्केट, इसकी हिंदी होती है क्या आप सुपर मार्केट गए थे। यहाँ पे भी आपकी बात किसके लिए हो रही है, पास्ट के लिए हो रही है। और यहाँ पे यू गिवन है, इसीलिए आपने डिड का यूज किया है। तो डिड यू गो टू सुपर मार्केट, क्या आप सुपर मार्केट गए थे। तो डिड के लिए क्या यूज करेंगे, गए थे। ठीक है, डिड के लिए सिर्फ थे यूज करेंगे, यू के लिए आप यूज करेंगे, गो के लिए गए यूज करेंगे, टू सुपर मार्केट के लिए टू सुपर मार्केट यूज करेंगे। तो डिड यू गो टू सुपर मार्केट, क्या आप सुपर मार्केट गए थे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका डू का, डज का, डिड का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको डू डज डिड का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। समझ में आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट, डू डज डिड से रिलेटेड वर्कशीट। तो जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, डू डज डिड का यूज करके हमें फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। तो आइए देखते हैं। व्हेन डैश यू यूजुअली गेट होम, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की हो रही है। और प्रेजेंट के लिए क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे डू यूज करेंगे, डी ओ डू। और डू हमें यूज करने से पहले ये भी सोचना है कि आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ध्यान देंगे आपको, डू के लिए हमने क्या कहा था, प्लूरल नाउन की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे होम है, प्लूरल नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपका सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है। तो इसके लिए आपको डू का यूज करना है। सेकेंड है आपका व्हाट डज ही ईट यस्टरडे। अब यहाँ पे बात यस्टरडे से ही समझ जाइए कि आपकी बात बीते हुए के लिए हो रही है। मतलब यस्टरडे वो होता है जो बीता हुआ दिन होता है, उसके लिए मतलब बीते हुए दिन के लिए, तो पास्ट के लिए बात हो रही है। व्हाट क्या है आपका, क्वेश्चनिंग वर्ड है, WH फैमिली वर्ड है, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए व्हाट का यूज किया जाता है। तो व्हाट यहाँ पे आएगा डिड, ध्यान रखेंगे डिड आएगा। व्हाट डिड ही ईट यस्टरडे, तो आपको व्हाट के साथ क्या, ही के साथ आपको डिड का यूज करना है। ईट आपका क्या है, वर्ब है, ईट आपका वर्ब है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये सिंगुलर में ही है, ईटिंग हम ये यूज नहीं करना, हमें ओनली और ओनली ईट यूज करना है। तो हमें इसको सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें ईट यूज करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो लास्ट वर्ड है कुछ ना कुछ ऐसा हिंट मिल जाता है कि आपको प्रेजेंट या पास्ट का पता लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये ईटिंग मतलब एक्शन वर्ब का कुछ लेना देना यहाँ पे नहीं रहेगा। थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखना है कि आपको जो हिंट मिल रहा है उसको समझ के आपको डू डज डिड का उपयोग करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, डैश ही प्ले टेनिस। अब देखिए टेनिस क्या है, आपका वर्ब है, टेनिस होता, टेनिस आपका वर्ब है। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, और आपको ही भी गिवन है,
ही प्ले टेनिस, तो ही के साथ आपको क्या यूज करना है, डज का यूज करना है, क्योंकि बात सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ पास्ट की हो रही है, बीते हुए की नहीं हो रही है, ना कोई यस्टरडे की हो रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसलिए आपको डज यूज करना है। डू और डज प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं। वी डैश द नूडल्स, अब यहाँ पे वी की बात हुई है, तो वी के लिए वी का मतलब क्या होता है, हम, तो हम लोगों के लिए हो रही है, तो वी के लिए आपको क्या यूज करना है, डू यूज करना है। जहाँ पे आपको सेंटेंस में वी दे रखा हो तो वहां पे आपको डू फिल करना है, वी डू द नूडल्स। और नूडल्स क्या आपका नाउन है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको प्लूरल नाउन दे दिया है, ठीक है, तो इसलिए भी आपको डू का यूज करना है, क्योंकि ध्यान दीजिए आपको डू और डू में आपको प्लूरल नाउन लेना होता है, डिड में आपको डू में आपको प्लूरल नाउन लेना होता है, डज में आपको सिंगुलर नाउन लेना होता है, ये चीज को ध्यान देना है। और डिड में आपको सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही नाउन लेने होते हैं। तो वी डू द नूडल्स, नूडल्स आपका नाउन है जो कि प्लूरल है, इसलिए भी हमने डू का यूज किया, और वी के साथ भी आपको डू लगाना पड़ता है क्योंकि सेंटेंस में आपका वी गिवन है। नेक्स्ट है आपका डैश शी वर्क हर, ध्यान देंगे वर्क हेयर, तो यहाँ पे क्या है, शी गिवन है, तो शी गिवन है तो क्या यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, तो डज का यूज करेंगे, DOES डज। ये था आपका 5th क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड थे, आई होप आपको समझ में आएंगे। एंड नेक्स्ट है आपका हाउ मच डज इट कॉस्ट, इसका आंसर क्या होगा, डू होगा, डज होगा, डिड होगा, इसका आप लोग कमेंट करके बताएंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा समझाया हुआ आपको कितना समझ में आ रहा है। तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ। इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड और इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ।